तो आज ग्लोबल मार्केट के संकेत थोड़े कमजोर आपको दिख रहे होंगे। असल में यूएस मार्केट तो क्या 2 दिन से ही कमजोर है। कल तो हमने रिएक्ट ही नहीं किया क्योंकि हमारे पास स्ट्रांग रुपया था। आज फिर से यूएस मार्केट्स की हमको कमजोर क्लोजिंग मिली। कल यूएस के मार्केट्स करीब 1% के आसपास बंद हुए। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में हमको एशिया का मार्केट अभी जो दिख रहा है वो भी कमजोरी है। इस बीच एसजेएक्स निफ्टी इन सबको कैलकुलेट करते हुए 48 अंकों का नुकसान अभी दिखा रहा है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि आज की जो ट्रिगर है उसमें कौन सा ट्रिगर आज बाजार के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, एक बार जरा उसकी सूची भी तैयार कर लेते हैं। आपके सामने चारों ट्रिगर्स आ जाएंगे जो आज के लिए बहुत अहम होंगे। उसमें आप देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स तो हैं ही कमज़ोर, ये तो एक बड़ी वजह बनेंगे। संदीप मेरे सहयोगी भी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझ लेंगे कि आखिर वजह क्या है। ऐसा क्या हुआ कि यूएस मार्केट्स के अंदर पिछले 2 दिन से 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, स्पेशली नेस्डेक में। दूसरी बात, अगर रुपया मजबूत है, कल एक्सपायरी और रुपए का कॉम्बिनेशन ने अगर बाजार को बचा लिया तो क्या आज, क्योंकि एक्सपायरी हिस्सा नहीं है, क्या रुपया ही अपने आप में सफिशिएंट है बाजार का इस बढ़त वाले मोमेंटम को बनाए रखने में, या फिर आज का दिन प्रॉफिट बुकिंग का होगा? हो सकता है रुपए में भी कमजोरी वापस आ जाए। एक और बात, आज अरविंद फैशन की लिस्टिंग होनी है। ये 5 शेयरों के बदले में एक अरविंद फैशन का शेयर आपको मिलने वाला है। अरविंद लिमिटेड से अलग होकर आ रहा है। इससे पहले अनूप इंजीनियरिंग भी अलग हो चुका है। ये भी एक ट्रिगर होगा। 9:45 इसके बारे में हम सटीक रणनीति भी आपके सामने रखेंगे, और जब लिस्टिंग होगी तब सबसे पहले सटीक भाव भी आपके सामने ही होंगे। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक के मर्जर की जो बात है, उस वजह से आज विजया और देना बैंक में कामकाज खत्म हो जाएगा। ये दोनों मर्ज हो गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, तो इन दोनों में आज ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगी, ट्रेडिंग रुक जाएगी। ये भी एक ट्रिगर है जो कि बैंकिंग स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते, अब जरा ग्लोबल मार्केट के संकेत बताने के लिए संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। पूजा त्रिपाठी हमको ये बताएंगे कि आज के खबरों वाले शेयर कौन से हैं, और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले संदीप आपसे जुड़ते हैं और ये जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट के संकेत क्या हैं। कमजोर संकेत हैं डिम्पी, और पहले तो जितनी भी हमारी महिला दर्शक हैं उनको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और शायद यही कारण है कि मार्केट गिरते हुए दिखे हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे कारण हो सकता है कि महिला दिवस के चलते मार्केट गिरते हुए दिख रहे हैं। देखिए, महिलाओं का डर कहीं ना कहीं मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। ये महिला नहीं है, ये ईसीबी कहना चाहिए। इनफैक्ट कल जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक हुई थी, उसका जो फैसला आया उसके बाद कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स तो गिरते हुए दिखे ही, उसका इंपैक्ट हमने यूएस के मार्केट्स में भी देखा, और आज उसका असर आप देखिए एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल यूरोजोन का जो ग्रोथ अनुमान है 2019 का, वो ईसीबी ने घटा दिया है। पहले ये 1.7% था जब दिसंबर की बैठक हुई थी। अब जब बैठक हुई है तो इसे सीधे 1.7 से घटाकर 1.1% कर दिया गया है। ना केवल ग्रोथ के अनुमान को कम किया गया है डिम्पी, लेकिन बैंकों के लिए एक फ्रेश लोन देने की भी बातचीत की गई, जैसे आप एक राहत पैकेज के तौर पे भी देख सकते हैं। 2014 के बाद अगर आप देखें तो ये तीसरा राहत पैकेज है जो कि ईसीबी की ओर से बैंकों को दिया गया है। सस्ते लोन दिए जाएंगे बैंकों को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकें, जिससे इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बूस्ट मिल सके, इकोनॉमी को कहीं ना कहीं सहारा देखने को मिल सके। और इनफैक्ट वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से राजनीतिक अनिश्चितता है ग्लोबल स्तर पर, और संरक्षणवाद यानी कि जो प्रोटेक्शनिज्म काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसका भी असर ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है डाउ जोन्स पे भी साफ तौर पे देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स तो गिरे ही। कल आप देखिए जो यूएस के मार्केट से, उनमें चौथे दिन लगातार गिरावट थी। 1.25% तक की कमजोरी के साथ कल यूएस के मार्केट्स गिरते हुए दिखे, और ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं फिर से हावी होती हुई दिख रही हैं। डाउ देखिए 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ, और बाकी मार्केट्स में भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि आईटी शेयरों की बहुत ज्यादा पिटाई देखने को मिल रही थी। अच्छी बात यह है हमारे लिए कि एक तो कल हमारी करेंसी स्थिर थी, हालांकि कल डॉलर काफी मजबूत हुआ, तो आज करेंसी का जो मूवमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। और उसके साथ साथ क्रूड कीमतों में स्थिरता देखने को मिल रही है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट आप कह सकते हैं। अगर कोई करेंसी से सपोर्ट मिला तो आप कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ी सी राहत हो सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, यूएस कमजोर था, कल यूरोपियन मार्केट गिर के बंद हुए, और आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो कमजोर टोन के साथ ही देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल स्तर से तो कोई भी सपोर्ट या कोई भी राहत आज के दिन नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट से किसी तरह का कोई भी राहत नहीं आपको देखने को मिल रही है। ये तो खैर वीक है, और ईसीबी की जो बैठक हुई है, ग्लोबल ग्रोथ की कुछ चिंता जो है ये अपने आप में आज हावी हो रही है। एसजेएक्स निफ्टी पर आपको वापस दिखा देता हूँ, ये 50 अंकों की गिरावट के साथ समय ट्रेड कर रहा है। हालांकि भारतीय बाजार जिस समय ओपन होंगे उस समय रुपए की भी हमको ओपनिंग मिलेगी। ये भी देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट, कल भी हमने इसको नज़रअंदाज किया। कल ऐसा नहीं था कि ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छे थे, वो भी खराब थे, लेकिन कल हमने इसको नज़रअंदाज करके रुपए पे ज़्यादा फोकस किया, और उसकी बदौलत
कल दिन भर स्टेबल ही रहा मार्केट। एक बार जरा एफआईएस का और डीआईएस का कामकाज देख लेते हैं। कल के सेशन में फिर से वही हुआ। एफआईएस की तरफ से जोरदार खरीदारी 1100 प्लस करोड़ रुपए की होती हुई दिखी है, लेकिन डीआईएस ने माल बेचा है। पिछले 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली खरीदारी हुई है, बट डीआईएस अपना माल छोड़ रहे हैं। कल भी 850 करोड़ था और आज 925 करोड़ रुपए उन्होंने माल बेचा है। वादा बाजार के अंदर एफ एंड ओ के अंदर कामकाज उनकी खरीदारी का रहा। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला है क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। इसने 2072 करोड़ रुपए की खरीदारी का सौदा ऑप्शंस के अंदर आता हुआ दिखा, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर एफआईएस की तरफ से। स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी बहुत बिकवाली है 378 करोड़ रुपए के आसपास की। ये तो एफआईएस के आंकड़े हैं, लेकिन इस बीच रणनीति आज की समझ लेते हैं, आज का दायरा समझ लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है, क्योंकि कल जब एक्सपायरी कटी तो बाजार के अंदर ठहराव हो गया था। आज जानते हैं उसकी रणनीति क्या है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी गुड मॉर्निंग। एक तो आज शुक्रवार है और एक्सपायरी भी खत्म हो चुकी है वीकली बेसिस पर निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। आज ग्लोबल मार्केट के संकेत थोड़े ठंडे हैं, सुस्त है, कमजोर है। कल हमने नजरअंदाज किया था इन सबको, आज क्या हो रहा? देखिए डिम्पी, कल क्लोजिंग के वक्त हम यही कह रहे थे कि तेजी की पोजीशन में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि कल शॉर्ट कवरिंग और एक्सपायरी की वजह से और रुपए की मजबूती की वजह से काफी कुछ तेजी हुई, अच्छी खासी खरीदारी भी होती हुई दिखी। तो एक छोटा सा करेक्शन आना लाजमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े करेक्शन की आसार नजर आ रही हो। उसकी वजह है कि वीकली एक्सपायरी के साथ साथ ही पुट कॉल रेशियो काफी नीचे की तरफ आया, तो कल तेजी की पोजीशन में काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई भी है, तो बाजार थोड़े से हल्के हुए हैं कंपैरेटिवली। मेरा ये मानना है 11,000 और 11,100 पहले इस रेंज पर फोकस कर लीजिए, इस रेंज में ही बाजार रहना चाहिए। तो अभी तो मैं 11,000 के नीचे नहीं देख रहा। करेंसी मार्केट की ओपनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, और अगर रुपया 10-15 पैसे ऊपर नीचे होता है तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 10-15 पैसे कमजोर भी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा कमजोर हुआ तो फिर बाजार उस पर रिएक्शन देंगे। अदरवाइज करेंसी की अगर स्टेबल ओपनिंग होती है तो जहां खुले 50 पॉइंट 75 पॉइंट नीचे, वहीं पर तुरंत खरीदना चाहिए। 11,000 के नीचे फिसल कर ट्रेड किया तो थोड़ी कमजोरी बढ़ सकती है, तब 50 से 75 पॉइंट की नीचे की तरफ रिस्क खुल जाती है। लेकिन जब तक 11,000 नहीं टूटता है तब तक तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 11,100 के पार निकलने के बाद फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग होगी, जो 50 से 75 पॉइंट बाजार को और बढ़ा सकती है। तो ये मेरा मानना है। निफ्टी पर कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात अभी नजर नहीं आती। 27,500 27,550 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है, और ये सपोर्ट आसानी से टूटेगा इसकी संभावना है कम। तो इन लेवल के आसपास मिले बाजार तो यहाँ पर, और बैंक निफ्टी भी अगर गैप से नीचे खुलता हुआ दिखे तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। मुझे डाउट है कि इतना नीचे आएगा, लेकिन अगर आए तो डेफिनेटली वो खरीदारी करने का मौका है। ऊपरी स्तरों पर 27,850 27,900 वो लेवल है जहाँ पर बैंक निफ्टी ठहरता हुआ दिख सकता है। ठीक है। आप एक बार कह भी रहे थे कि इस बार सिस्टम में शॉर्ट्स कम हैं और हो सकता है थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग ही हो लॉन्ग्स की, तो क्या आज वो अनवाइंडिंग हो सकती है? ये आज के डाटा पे बहुत निर्भर करेगा कि आगे बाजार की दिशा क्या रहती है सर? डिप पे आज अनवाइंडिंग होनी होगी तो आज अनवाइंडिंग होगी तेजी की पोजीशन की, न कि शॉर्ट पोजीशन की, क्योंकि शॉर्ट्स कल कट चुके हैं काफी हद तक। शॉर्ट्स कम है अभी सिस्टम में, लॉन्ग्स ज्यादा है। 11,000 ये उम्मीद है बड़ी तेजी करने वाले ट्रेडर्स की, और वो टूटना नहीं चाहिए। अनवाइंडिंग अगर आपको वाकई में बड़ी देखनी है तो 11,000 के नीचे ट्रेड करना होगा, क्योंकि वीकली और मंथली दोनों ही निफ्टी के डेटा 11,000 पर बेहद अहम सपोर्ट दिखा रहे हैं, और उसके नीचे जाने के बाद ही दबाव बढ़ेगा और जोर से बढ़ेगा। तो जब तक 11,000 के ऊपर है तब तक हल्की अनवाइंडिंग होगी। वो कमजोर ट्रेडर्स जिन्होंने कल ही तेजी की पोजीशन 11,050 और 11,075 की रेंज में बनाई है, वो लोग अनवाइंडिंग करेंगे, लेकिन असली अनवाइंडिंग तो 11,000 टूटने पर ही होगी, जिसकी संभावना मुझे कम दिख रही है आज। ठीक है, तो फिर आज सर सेक्टर का कुछ चर्निंग हो सकती है, या फिर वही बैंकिंग एनबीएफसी यही मार्केट को लीड करेंगे पिछले 2-3 दिन से जो लीड कर रहे हैं? वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, स्पेशली एनबीएफसी में जो काफी तेजी से भागे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में अभी भी मुझे लगता है खरीदारी होगी। कच्चा तेल 65-66 के आसपास, और रुपया अगर फिर से मजबूत होता है तो वहां पर ठीक है। आईटी शेयर हल्के से कमजोर है, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ये दिग्गज आईटी शेयरों में, मिड कैप आईटी शेयरों में चुनिंदा खरीदारी भी आती हुई दिख रही है, तो थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखा है। एक्चुअली मिड कैप्स में ज्यादा एक्शन है खरीदारी की तरफ बजाय लार्ज कैप्स के। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका आज रणनीति बताने के लिए। फिलहाल तो 11,000 मार्केट के लिए पक्का सपोर्ट है। कल बाजार ने न केवल उसको बचाया, काफ़ी अच्छी तरह से प्रूव भी किया कि 11,000 को मेंटेन रख सकता है। इसलिए आज ये चैलेंज है, ये मेक ब्रेक का लेवल है। यहाँ से 60-70 पॉइंट और ऊपर नीचे बाजार हो सकता है, इसलिए 11,000 की इंपॉर्टेंस रखिए। हाँ, 11,100 के ऊपर आ जाएगा सिर्फ रुपए के दम पर,
अभी कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए 11,100 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस भी है। अब हम एक्सपायरी वाले फैक्टर से थोड़ा बाहर भी आए हैं। आज शुक्रवार है, अब 2 दिन की फिर से छुट्टी होगी, इसलिए 100 पॉइंट की रेंज में आज निफ्टी आज ट्रेड कर जाए कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात बैंक निफ्टी की, उसके लिए 27,500 एक अहम निर्णायक लेवल है। ये तो हुई आज के सेक्टर और आज की निफ्टी की बात। अब आज के स्टॉक्स की बात, खबरों वाले शेयर्स के साथ। तो पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बताएं आपके खबरों वाले शेयर कौन से हैं? थैंक यू डिम्पी, और मेरी तरफ से भी जी बिजनेस की जितनी भी महिला दर्शक हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब शुरुआत खबर से करते हैं क्योंकि आज खबर काफी सारी हैं। पहले आज के ट्रिगर्स से, जो अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है, उससे शुरुआत कर लेते हैं। मेक मनी ऑर्गेनिक्स और श्रेय इंफ्रा, आज इन दोनों ही कंपनियों की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि डिविडेंड देने पर विचार किया जाएगा, तो इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक के मर्जर का आज एक्स डेट है, 11 मार्च रिकॉर्ड डेट है। जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि विजया बैंक और देना बैंक में आज ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगी, तो आज ये एक अहम ट्रिगर है जहां पर कि आपको नजर रखनी है। और इसके अलावा अरविंद लिमिटेड, अरविंद फैशंस की आज लिस्टिंग होगी और अरविंद लिमिटेड से डीमर्जर के बाद ये कंपनी बनाई गई थी। अरविंद के 5 शेयर के बदले अरविंद फैशंस का 1 शेयर मिलेगा, तो आज यहाँ पर भी हमारी नजर रहेगी। इन तमाम ट्रिगर्स के अलावा कुछ और शेयर्स की बात करें तो आज ल्यूपिन फोकस में रहेगा। यूएस एफडीए की तरफ से कंपनी की एक ड्रग को मंजूरी मिल चुकी है और इस दवा का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए होता है, तो ल्यूपिन आज फोकस में रहेगा। जेट एयरवेज पे नजर रखिए, कंपनी के 3 और विमान ग्राउंडेड हो चुके हैं और अब तक इस महीने में बात करें तो करीब 30 विमान कंपनी के ग्राउंडेड हो चुके हैं। लेजर्स को भुगतान न होने के चलते ये कदम उठाया गया है, तो आज जेट एयरवेज भी फोकस में रहेगा। केएनआर कंस्ट्रक्शंस एनएचआई से तमिलनाडु में 920 करोड़ का एचएएम प्रोजेक्ट जीता, यानी कि हाइब्रिड एनवीटी प्रोजेक्ट जीता है, तो आज इस खबर के चलते केएनआर कंस्ट्रक्शन में भी कुछ एक्शन देखने की उम्मीद है। सैटिन क्रेडिट केयर पर नजर रखिए, प्रमोटर्स ने प्लेज शेयर छुड़वा दिए, यानी कि जो गिरवी रखे शेयर हैं वो छुड़वा दिए हैं। टैको कंसल्टेंट जो कि कंपनी का प्रमोटर है, करीब 1.6 लाख गिरवी रखे शेयर थे जो कि छुड़ा लिए गए हैं, तो सैटिन क्रेडिट केयर पर आज फोकस रहेगा। ई क्लक्स, 14 मार्च को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि बायबैक पर विचार किया जाएगा, तो आज यहाँ पर भी नजर रखिए। एलटी फूड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कंपनी में हिस्सेदारी घटा दी है और करीब 1% से हिस्सेदारी घटाकर अब जो मौजूदा स्टेक है कंपनी का वो करीब 2.5% अब बच गया है, तो एलटी फूड्स आज फोकस में रहेगा। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ खबर आ रही है कि प्रमोटर कंपनी में कुछ माइनॉरिटी हिस्सेदारी बेच सकते हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में, और 4 से 5 महीने में ये प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है, तो आज यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। और आखिर में बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, यहाँ पर भी कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि प्रमोटर की कंपनी में हिस्सेदारी कम करने की खबरें हैं और ब्लॉक डील के जरिए करीब 3.7% स्टेक बेच सकती है, तो आज यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। ठीक है, काफी सारे न्यूज है, काफी सारे स्टॉक्स है जिस पे आज इंपैक्ट पड़ेगा इन खबरों के चलते। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी अभी 34 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करा, लेकिन हांगकांग का बाजार तेजी से फिसला। अभी 400 अंकों से ज्यादा के नुकसान के साथ हांगकांग यानी हैंसेंग ये कमजोर होता दिख रहा है, और इस बीच शंघाई ये करीब 88 अंक नीचे है। निकाई के अंदर भी करीब 300 अंकों का नुकसान है। ज्यादातर बाजार आज 1 से 1.5% तक की गिरावट की चपेट में है। आगे बढ़ रहे, अब फटाफट से स्नेहा शेठ से ये समझ लेते हैं कि उनका आज का निफ्टी का स्टांस क्या है और उनका आज का शेयर कौन सा है। स्नेहा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप मेरे को बताएं आज निफ्टी के अंदर कैसे सौदे लेने चाहिए। कल एक्सपायरी कटी है तो आज थोड़ी वीकनेस भी दिख रही है। नमस्ते डिम्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो जो रिसेंटली जो मार्च सीरीज है उसके स्टार्टिंग से ही हमें काफ़ी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए दिख रहे हैं, और आप ऑप्शंस डेटा देखें तो उसमें भी जो 11,000 के पुट है उसमें कंसिस्टेंटली राइटिंग देख रहे हैं हम, जिसके कारण जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो हमें 10,700 पे दिख रहा था स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज, वो शिफ्ट होकर अब 11,000 पे आ गया, तो जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। आज निफ्टी में थोड़ी वीकनेस रहेगी अगर, तो इंट्राडे में आप लॉन्ग पोजीशंस बनाए निफ्टी में विद टारगेट ऑफ 11,070 और स्टॉप लॉस आप 10,950 का मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आज आपके स्टॉक कौन से स्नेहा? स्टॉक स्पेसिफिकली हमें मदरसन काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक में आप देखेंगे रिसेंटली काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स रहे हैं, और 164, 163 ये एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था थोड़े दिनों से, जो उसने सरपास किया है। हालांकि कल थोड़ी डिप मिली है, ये लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए, तो इसमें भी आप लॉन्ग पोजीशंस बना के चले विद टारगेट ऑफ 175 और स्टॉप लॉस 159 तक के मेंटेन कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया स्नेहा आज ये बताने के लिए कि निफ्टी के अंदर वापस तेजी आएगी और मदरसा सोमे पे रखे ध्यान 175 रुपए का टारगेट 159 का स्टॉप लॉस है। अब कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इसको बेचना है, ये आईडीबीआई कैपिटल की रिकमेंडेशन है, वो कह रहे हैं 320 तक चला जाएगा। 330 पे कल बंद हुआ है, 335 का आप रख लीजिए स्टॉप लॉस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। एक और शेयर भी है उनकी तरफ से अपोलो टायर्स, आप यहाँ पे भी एक शॉर्ट का ही ट्रेड लें, हो सकता है इनमें मुनाफा वसूली आए। हालांकि शेयर ज़्यादा पार्टिसिपेट करे नहीं इन्होंने। 210 का टारगेट होगा, 222 का स्टॉप लॉस है, कल बंद हुआ है 216 पे। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज के रिकमेंडेशन में कैफे कॉफी डे सीसीडी, ये आप देख सकते हैं कॉफी डे एंटरप्राइजेस के नाम से आपको मिलेगा। ये लिस्ट हुआ 305 रुपए का टारगेट है, खरीदना है, 285 का स्टॉप लॉस है। और इसके अलावा इनकी एक लिस्ट में गुजरात फ्लोरो भी है जो कि एक कॉमोडिटी बेस्ड है, केमिकल की कंपनी है, यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1030 अच्छा बेस इसके पास बना हुआ है और 985 का एक आप स्टॉप लॉस भी इस पे रख लें। तो ये 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए हैं। अब जरा कमोडिटीज मार्केट में वंदना भारती से बातचीत करते हैं, एसएमसी ग्लोबल से ताल्लुकात रखती हैं। वंदना जी गुड मॉर्निंग, और आपको भी महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज क्या करना चाहिए कमोडिटीज में, स्पेशली क्रूड के अंदर और गोल्ड के अंदर, दोनों के बारे में बता दीजिए। जी गुड मॉर्निंग डिम्पी एंड थैंक यू। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से कल ईसीबी का स्टैंड था और जिस तरीके से ग्रोथ स्टोरी को फिर से एक हॉल्ट लगा है डिम्पी, मुझे लग रहा है कि उसके बावजूद भी गोल्ड को वो फायदा नहीं मिला है जो कि एक सेफ हेवन बाइंग में मिलता है। और रीजन ये है कि डॉलर इंडेक्स में बहुत मजबूती आ रही है। कल काफी उछाल देखा गया था जिससे कि कमोडिटीज में जो डाउन अपसाइड जो है वो थोड़े से यहाँ पे केप्ट मुझे लग रहे हैं। हालांकि बिल्कुल रेंज में भी ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल गोल्ड, लेकिन जिस तरीके से रुपी अप्रिशिएट हो रहा है मुझे लग रहा है कि यहाँ का जो गोल्ड है एमसीएक्स वो थोड़ा सा यहाँ पे डिकपल हो सकता है और स्लोली ये 31,700 31,600 तक का जो लेवल है वहां तक जा सकता है। तो मुझे लग रहा है जिनकी यहाँ पे हायर लेवल पे थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग करके ही चलना चाहिए। अगर 31,950 960 का लेवल मिलता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 31,700 650 तक का टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस करीब यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि 32,050 या 60 का होना चाहिए। साथ ही क्रूड में देखा जाए तो क्रूड में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको ये पार नहीं कर पा रहा है तमाम पॉजिटिव न्यूज के बावजूद भी। $58 का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है इंटरनेशनल मार्केट में और नीचे का जो सपोर्ट है $52। तो ये $6 के रेंज में कमोडिटी ट्रेड हो रही है। इनफैक्ट अभी तो हम कह सकते हैं कि 54 53 ही एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट है इसका। मुझे लग रहा है कि स्लोली यहाँ पे क्रूड में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए और यहाँ पे एक बार 3910 3905 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे डाउन साइड लेवल आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे डाउन साइड दिखा रहा है और आज का जो डेटा है नॉन फार्म पेरोल वगैरह वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े से यहाँ पे वीक आने की उम्मीद है या जो वीकर मतलब डेटा है वो मुझे लग रहा है कि फर्दर डाउन साइड प्रेशर दे सकता है क्रूड को। ठीक है वंदना, बहुत शुक्रिया आपका आज क्रूड और गोल्ड में बताने के लिए कि दोनों में आज बिकवाली की जा सकती है, कमजोरी अभी भी आपको दिखेगी। अब जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स वो भी आप देख लीजिए। दिवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। दिवांशी गुड मॉर्निंग और आपको भी महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं आज की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। आज सबसे पहले यहाँ पे अंबुजा सीमेंट फोकस में रहेगा। सीएलएसए की आज नेगेटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है। उन्होंने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है और साथ ही उन्होंने अपने जो लक्ष्य हैं 250 के वो भी बरकरार रखे हैं, लेकिन कमेंट्री नेगेटिव है। वो मानते हैं कि जो एनुअल रिपोर्ट कंपनी की आई है तो उसमें काफी पैरामीटर्स खराब होते हुए दिखे और यही नहीं जो कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो है वो यहाँ पे काफी गिरते हुए दिखे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट अंबुजा सीमेंट के लिए। साथ ही आज सीएलएसए ने लाइफस्टाइल फ्यूचर लाइफस्टाइल पर रिपोर्ट निकाली है, वो पॉजिटिव है और लक्ष्य भी यहाँ पे बढ़ा दिया है। 560 से यहाँ पे बढ़ाकर 571 तक के नए टारगेट्स वो सुझा रहे हैं और मान रहे हैं कि जितने भी स्टोर्स हैं वो यहाँ पे काफी ग्रोथ बता सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल में। हिंडाल्को पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है जो थोड़ी सी नेगेटिव आती हुई दिख रही है और मानते हैं कि ग्लोबल ऑटो की जो मांग है वो यहाँ पे काफी गिरती हुई दिख रही है और इसको लेके काफी चिंताएं हैं। अर्निंग्स का जो आउटलुक है उन्होंने काटा है और इसी के चलते उन्होंने अपने लक्ष्य भी काटे हैं। 195 से काटकर 180 तक के नए लक्ष्य वो सुझा रहे हैं और बिकवाली की राय को उन्होंने बरकरार रखा है। मैक्वारी की गुजरात गैस पर रिपोर्ट है और मानते हैं कि यहाँ पे जो लक्ष्य 165 है, आईजीएल और एमजीएल के मुकाबले गुजरात गैस के जो वॉल्यूम्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। और साथ ही आज गोल्डमैन सैक्स कि टीसीएस और एचसीएल टेक पर आज रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहां पे एचसीएल टेक पर नेगेटिव रिपोर्ट है, बिकवाली की राय है और 958 से लक्ष्य उन्होंने घटाकर 907 तक के कर दिए और टीसीएस पर भी यहां पे एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और उनको लगता है कि इन्फोसिस के कंपैरिजन में यहां पे टीसीएस बेहतर ग्रोथ दिखाने की क्षमता दिखाता है और जो डॉलर आय है वो आने वाले 3 साल में जहाँ पे अनुमान था 9% का उससे बढ़कर 10.5% तक की डॉलर आय यहाँ पे बता सकता है और खरीदारी की राय 1856 से बढ़ाकर 2359 तक के नए टारगेट्स वो सुझा रहे हैं।
ठीक है, तो ये ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट है। टीसीएस पे आज फोकस था, कल सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी इन्फोसिस पे। कोई बड़ी बात नहीं, अगर पैसा शिफ्ट होता है तो आईटी की तरफ भी हो सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही।